हेलो बेटा। तो फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने प्रिज्म इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज कवर की थी उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम शुरुआत कर लेते हैं। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको लास्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स 1 2 3 4 5। नॉर्मली क्या होता है बच्चा, इस एक्स देखो मल्टीप्लाई गिवन है, बच्चा इस एक्स को ए बी सी डी ई एफ इस तरह से लेट कर लेता है जो ऑर्डर इसी का है। और मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो ऑर्डर होता है ना बेटा, वो लेट किया जाता है हमारे पास किसकी हेल्प से, जो हमारे पास करंट मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। हमें इसका ऑर्डर नहीं पता, अभी ये मैट्रिक्स एक्स है, जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 2/3, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आ रहा है हमारा 2/3। तो इसको लेट कैसे करोगे, इसको m/n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m/n। तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है, इसका मतलब n की वैल्यू तो हो गई 2। ठीक है भाई। जो आंसर आता है वो आता है इसका इसके साथ, तो आंसर आएगा m/3, और इधर मेरे पास क्या है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, m की वैल्यू हो गई 2। तो m और n 2 आ गए। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको लेट करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपको लेट कैसे करना है ऑर्डर, ठीक है। तो अब आप 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स एक लेट कर लो और उसके बाद मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना आएगा भाई, -7 -8 -9 2 4 और 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। तो a की 1 से करेंगे कितनी हो जाएगी a, और b की 4 से करेंगे प्लस का 4b। अब आगे आ जाओ, a की 2 से करोगे 2a, और b की 5 से करेंगे प्लस का 5b, ठीक है, प्लस का 5b आएगा। समझ गए इस बात को। अब 3 की करो, अब इधर आ जाओ, 3 की a से करेंगे 3a और प्लस का 6b। अब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा c प्लस 4d और 2c प्लस 5d, ये हो जाएगा 3c प्लस 6d। और यहाँ पे हमारे पास आएगा -7 -8 -9 2 4 और 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे है 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई, हमने लास्ट लेक्चर में भी काम किया था, एलिमिनेशन करना है, ये काम अब आपका है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे इस तरह की एलिमिनेशन वाली। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस कर दो, a और b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो 2 से, तो c प्लस 4d की वैल्यू 2 हो गई, और 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d की वैल्यू हो गई 4। अब इन दोनों को आप एलिमिनेट करो, यहाँ से आपके पास ए बी सी डी और आ जाएगा, सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी आ जाएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, जो भी देख रहा है या जो भी इसको सोल्व कर रहा है, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा आसान सा है, ध्यान दो एक बार। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/2, तो जो आंसर आएगा वो 1/2 का आएगा। क्या आएगा आंसर? 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 2x की मल्टीप्लाई 2 से कितना 4x, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से 3 0, और यहाँ आ गए हम x और 3। अब ये आ गया हमारा 0, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 2x माइनस 9 की मल्टीप्लाई x से करनी है, तो x की करना जरा, इससे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x, और 3 की करो 4 से कितना हो जाएगा 12x, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो, कितना 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस का 3/2। ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर यहाँ तक। तो आपको ऐसे काम करना है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कि हमने 2x माइनस 9 आया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कि तो हमारा 4x 0 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक एक क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अच्छी चल रही है वीडियो, क्लास अच्छी चल रही है, तो शेयर कर दो। सेम क्वेश्चन है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर इससे, और फिर इससे, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर देते हैं a माइनस 2i, ये गिवन है a माइनस 2i। तो a की वैल्यू मेरे पास है 4
-1 और x, ये मेरा a हो गया। -2i करना है, तो -2i का मतलब 2 0 0 2, ठीक है। और इस सब की जो मल्टीप्लाई है, इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, a - 3i के साथ, a - 3i, a में से 3i माइनस करना है। तो a कितना है मेरे पास 4 2 -1 और x, और माइनस 3i करेंगे 3 0 0 और 3। तो हमारा हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। पहले इसको माइनस कर लो, यहाँ से कितना आएगा माइनस करने के बाद, ये बताओ। ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 2 2, 2 - 0 2, -1 इसमें से -1, x - 2 x - 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 4 - 3 1, 2 - 0 2, -1 में से करेंगे -1 और x - 3, तो x - 3, और इक्वल में क्या करना है हमें 0, इक्वल में 0 दे रखा है, ठीक है भाई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ, तो कितना आया मल्टीप्लाई में, 2 की 1 से करेंगे 2, 2 की इससे करेंगे -2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 2 जा 4, और 2 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 6, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आ जाओ, -1 को 1 से करो, कितना हो जाएगा -1, और इस -1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा -x प्लस का 2। अब यहाँ आएंगे, 2 को इससे करेंगे तो -2, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसको एक बार रफ में कर लेते हैं, x - 2 की मल्टीप्लाई x - 3 के साथ, तो x स्क्वेयर -2x - 3x प्लस 6, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर -5x प्लस का 6, और इक्वल में कितना है 0। अब एक बार इसको कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखें, पहले यहाँ से निकालते हैं। देखो एक वैल्यू तो यहाँ से ही चेक आ जाएगी, 0 का मतलब ये होता है 0 0 0 0, ये ध्यान रखना, 0 0 आपको मैट्रिक्स लेके चलना है, नोट ए वैल्यू, ठीक है। अब ये कितना आ गया यहाँ से 2x, 4 - 6 कितना होता है -2, तो आई थिंक यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है। एक बार यहाँ से चेक करें, यहाँ है 1 - x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 1 3, यहाँ से 3 आ रही है। और अब एक बार इसको सोल्व करके 0 की इक्वल पुट कर लो, आपके x की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये था a - 2i और a - 3i इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, a में से 2i, ये a था 4 2 - 1x, 2i का मतलब क्या हो गया 2 0 0 2, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है हमारे पास a - 3i, ये था a 4 2 - 1x, और 3i का मतलब 3 0 0 3, इसमें से माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया, 2 - 0 2 आ गया, -1 में किया -1, इसमें इसको माइनस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान आसान चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें a स्क्वेयर फाइंड करना है, a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, a स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा a इंटू a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, और इनटू में एक a और है, ये है cos 2 थीटा, यहाँ पे है sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है भाई। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होने वाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos को cos से करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वेयर 2 थीटा, ठीक है। और साइन को साइन से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब जब यहाँ पे आएंगे तो कोस को साइन से करेंगे कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, और प्लस यहाँ पे साइन यहाँ पे कोस, यहाँ पे है साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, ठीक है। अब बारी इसकी आती है, यहाँ पे है माइनस का साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, और यहाँ माइनस का साइन 2 थीटा, यहाँ आएगा माइनस का साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आगे वाले पे आओ, साइन को साइन से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वेयर 2 थीटा, और cos को cos से करेंगे प्लस का cos स्क्वेयर 2 थीटा। अब एक आइडेंटिटी थी हमारे पास 11th क्लास में, वो थी cos ऑफ 2 थीटा, और वो थी cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, यही तो थी। और अगर cos 4 थीटा हो तो cos 4 थीटा होता है cos स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, ये होता है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा cos स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा, ये होता है cos 4 थीटा, क्या होता है cos 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा cos 2 थीटा दोनों दोनों दे रखे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था जानते हो, साइन 2 थीटा का वो था 2 साइन थीटा cos थीटा, क्या था 2 साइन, और अगर यहाँ साइन 4 लिख दूं तो साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और
कोस 2 थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 4 थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन 4 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा कोस 4 थीटा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है ए स्क्वायर की वैल्यू। बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। एल ए स्क्वायर को बी के साथ रख के अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। बड़ा ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है ए की वैल्यू गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर निकालना है। ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, तो जरा करना मल्टीप्लाई, अल्फा की अल्फा से करो अल्फा स्क्वायर, बीटा की गामा से करो बीटा गामा, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, अल्फा की बीटा से करो अल्फा बीटा, और बीटा की अल्फा से करो बीटा अल्फा। अब इधर आ जाओ, गामा की अल्फा से करो गामा अल्फा, अल्फा की गामा से करो अल्फा गामा, गामा की बीटा से करो गामा बीटा, अल्फा की अल्फा से करो अल्फा स्क्वायर, और इक्वल में कितना आया 1001। ठीक है यहां तक। अब ये हमारे पास कैंसिल हो गए, ठीक है, अल्फा बीटा ये गामा वाले। अब इसको कंपेयर करो आप इसके साथ, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। और शायद हमें यही प्रूव करना था, कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई, बहुत आसान आसान चीजें हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। समझ गए इस बात को, चलूं आगे, ठीक है। देखो, हाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन 2004 में भी आया हुआ है। ऐसे ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, और बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आपको ये फाइंड करना है, ए स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 14i, ये फाइंड करना है आपने। तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर निकालते हैं। तो ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके, ए का स्क्वायर आएगा ए इंटू ए करके। तो ए इंटू ए करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, ठीक है। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2। इस तरह के और क्वेश्चन भी अभी आएंगे, तो ध्यान से समझ लेना, मैं बार बार नहीं करवाने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन इस तरह के। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद, तब तक समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो, तो कितना आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो 9, और 5 की मल्टीप्लाई 4 से करो 20। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करो -15, 5 की 2 से करो -10। इधर आ जाओ, 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8, ठीक है। 5 को 4 से करो कितना हो जाएगा 20, और 2 2 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया 29, यहाँ पे माइनस का 25, और माइनस का 20 और 24, ये तो आ गया भाई मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सोल्व करना है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर में निकाल चुका हूं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29 माइनस का 25 माइनस 20 और 24, माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ए को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो इस ए को 5 से कितना हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 25, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, और 5 2 जा 10, माइनस 14 को कर दो आई से, तो 14 को आई से कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी 14 आई आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये हो जाएगा 14 0 0 और 14, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है, 29 में से 15 को माइनस करना है। तो 29 माइनस 15 होता है 14, और माइनस माइनस प्लस ये 0, 20 में से करेंगे प्लस 0, और 24 में से 10 करेंगे 14, और माइनस यहाँ आया 14 0 0 और 14। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि सारा का सारा क्या हो गया 0 0 0 0 0। आ गई बात समझ में। तो बड़ा ही आसान सा छोटा सा प्यारा सा सवाल था, समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बिल्कुल सेम डिटो एज इट इज क्वेश्चन है, ए स्क्वायर निकालना है, 8 इंटू आई करना है, और के इंटू आई करना है। मैं करवा देता हूँ एक और क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर करने के लिए आपको ए इंटू ए करना होगा। ए की वैल्यू है 10 -17, और दूसरे ए की वैल्यू है
1 0 -1 और 7। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 की इससे करेंगे 0। अब यहाँ आ जाओ, 1 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 की 7 से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे आ जाओ, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 आएगा, और 7 की इससे करेंगे -7 आएगा। 1 की 0 से करेंगे 0, 7 7 जा 49, तो आया 1 0 -8 और 49। आगे बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, अभी ए स्क्वेयर आया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 8a और ki। क्या फाइंड करना है, 8a और ki, ये 8a और ki इसके इक्वल में रखना है, तो रख देते हैं, कोई बात नहीं। तो सर ने कहा था ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8a और प्लस का ki, तो a का स्क्वेयर करो। तो a का स्क्वेयर करें, ये रहा, कितना आया a का स्क्वेयर, 1 0 -8 और 49, और a की मल्टीप्लाई 8 से करो, a की मल्टीप्लाई 8 से, तो ये a है, इसको 8 से करेंगे तो 8 0 -8 और 56, और k की मल्टीप्लाई i से ये बनेगा k 0 0 k। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 0 -8 और 49 मिल गया। यहाँ के ये हो गया 8 प्लस के, और यहाँ कितना हुआ 0, ये कितना हुआ -8, और ये कितना हुआ 56 प्लस के। ठीक है, अब जरा कंपेयर करना, इसको यहाँ से कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू -7 आ गई इस बात समझ में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ k फाइंड करना था, इस स्टेटमेंट का यूज करना है, ये वाली स्टेटमेंट का, a स्क्वायर 8a प्लस ki। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये होमवर्क है, देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, इसमें a का क्यूब फाइंड करना है, क्या करना है, a का क्यूब, a इंटू a, फिर उस a स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें a ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर -4a -5i, बिल्कुल सेम को जो हमने अभी अभी किया था, उसमें हमारा आंसर 0 ही आ रहा था, वो 2/2 का था, ये 3/3 का है, बस इतना फर्क है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ये बिल्कुल सेम ए क्यूब वाला, देखो 16 में भी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ, रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ए का क्यूब निकालना है, ए का स्क्वायर करना है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो वरदान है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एज इट इज आता है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं मिलने वाला है, पक्की बात है। ठीक है ना, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बड़ा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है ए का क्यूब करना है, तो अब क्यूब कैसे करना है, ए इंटू ए। जब ए के क्यूब की बात करोगे तो ए इंटू ए कर लो, उससे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई फिर ए से कर दो, ये ए स्क्वायर हो गया, उसकी मल्टीप्लाई ए से कर देना, तो ए क्यूब मिल जाएगा आपको। ए स्क्वायर हमारे पास आ ही गया, 7 इंटू ए और के इंटू आई, बड़ा सिंपल सा सवाल है।